विमल पोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऋषिकेश, आपका आकलन क्या कहता है? अगर आपकी सीटों के हिसाब से जहां जहां आप रहे, कल जिन जिन बूथ्स पर आप जनता के बीच रहे, आपका आकलन क्या कह रहा है? सीट वाइज थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा ऋषिकेश। पूजा, देखिए मेरे पास डाटा है जहां पे 70% के आसपास कुछ जिलों में वोट हुआ है और वो जिलों में से शुमार है बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ये तीनों ही जगह, उधर से मधेपुरा, इसके अलावा समस्तीपुर, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे 70% के आसपास, 69, 68 या 70% के आसपास वोटिंग हुई है। मैं जिस इलाके में कल गोपालगंज, छपरा और जो सिवान का इलाका है, जो एक वक्त में महागठबंधन या फिर एनडीए के लिए बड़ा टसल की लड़ाई थी 2020 में, इस बार जो चुनाव हुआ है और जो वोटिंग का परसेंटेज है पूजा, अलग अलग जिलों में अलग अलग वहाँ के जातीय समीकरण के हिसाब से है। वोटिंग का ट्रेंड आप समझिए पूजा। पहली बात यह कि सवर्णों को लेकर कहा जाता था कि 15% जो सवर्ण है बिहार के, वो कोर वोटर हैं एनडीए गठबंधन के। लेकिन आप जहाँ जहाँ ज़्यादा वोटिंग हो गया है, जिसमें बेगूसराय सवर्ण बहुल इलाका है, जिसमें आपका जो दूसरा मुजफ्फरपुर सवर्ण बहुल इलाका है, गोपालगंज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत इलाका है, तो उन जगहों में सवर्ण वोटरों के बीच में बिखराव है। आप किसी भी सीट पर चले जाएं, आप नहीं कह सकते हैं कि सवर्ण वोटर जो कोर वोटर हैं एनडीए के, वो कोर वोटर रहे हैं। वो अपने सहूलियत के हिसाब से इस बार वोटों में बिखराव हुआ, उसमें वो बटे हैं और अलग अलग उसमें आरजेडी को ही वोट पड़ा है, एनडीए को ही वोट पड़ा है। पहली बात तो यह है पूजा। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा हुआ है और जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के मुकाबले जो रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी के जो कोर समर्थक थे, वहाँ पे उन्होंने नीतीश कुमार के प्रत्याशी को, जेडीयू के प्रत्याशी को वोट नहीं किया है या कम किया है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 60 और 40, 70 और 30 का मामला है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार और एलजेपी-आर के बीच में जो राजनीतिक कशमकश दिख रहा था, वो जमीन पर दिखा। उनके समर्थक उस तरह से ट्रांसफर नहीं हुए, जो एनडीए का जो सबसे कमजोर पॉइंट है पहले चरण के चुनाव में। इसीलिए आप देखेंगे पूजा, तीसरी बात यह है कि जो आरजेडी के वो कोर वोटर थे महागठबंधन के, मुस्लिम, यादव और मल्लाह, जो खास करके दरभंगा का इलाका, जहाँ पे 10 में से 9 सीटें एनडीए के खाते में थी और जो लोकसभा और विधानसभा दोनों में प्रचंड स्थिति में रहा था, वहाँ भी जो वोटों का बंटवारा होता था पूजा महागठबंधन में, मुस्लिम और यादव वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें बिल्कुल बिखराव नहीं हुआ है। एमआईएम की कहीं कोशिश हुई थी, कहीं कामयाब नहीं हुए थे और उसमें मलाह का वोट ऐड हुआ है। 100% नहीं, लेकिन परसेंटेज वाइज कुछ वोट जो निषादों का वोट होता है, मुकेश सहनी का, वो महागठबंधन में शिफ्ट हुआ है। चौथी बात पूजा कि जो कुछ जैसी सीटों पर जहां पे जनसुराज मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दिया, उनमें से उन जगहों पे वोटेज परसेंटेज बढ़ा है। जैसे दरभंगा की शहरी सीट सराबगी की सीट है, संजय सराबगी मंत्री हैं और वहाँ के ब्राह्मणों ने जनसुराज के पक्ष में वोट किया है, यानी कि जो सवर्ण वोटर है उसमें बिखरा हुआ है। आप चले जाइए एकमा में जो ठाकुर कोर वोटर हैं, वहाँ पे वोट में बदलाव हुआ है, वहाँ बिखरा हुआ है। रघुनाथपुर जहाँ से ओसामा लड़ रहे हैं, वहाँ भी कोर वोटर जो उनके थे, उसमें खास करके पासवान और कुछ ठाकुर और कुछ भूमियार, वो वोट महागठबंधन में शिफ्ट हुआ है। आप समस्तीपुर में चले जाइए, 70-71% वोटिंग हुआ है, वहाँ पे भी उनके कोर वोटर में और जनसुराज ने अच्छी तादाद में वोट काटी है। तो जो 3-4 फैक्टर जो सबसे मजबूत थे और जिसको लेकर कहा जा रहा था कि एनडीए का जो वोट परसेंटेज 44 या 45% के आसपास है, आप ये नहीं कह सकते कि वो 45% वोट पहले चरण में एनडीए के साथ इंटैक्ट है। इसीलिए 2020 के जो 121 का आंकड़ा है पूजा, जो 61 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में थी, 121 में से हुआ है और 59 महागठबंधन के पास थी। हाँ, एक बात जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड 57 सीटों पर पहले चरण में चुनाव लड़ रही थी, 23 सीटें उसमें उनकी सीटिंग थी। इस बार नीतीश कुमार के वोटर, जो राजीव जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार का जो 10,000 रुपया है, महिला है और जिन जिन विधानसभा सीटों पर महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा है और वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर उनका कोई मुकाबला नहीं है, वहाँ स्वीप जैसी स्थिति है और नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट एनडीए गठबंधन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई नहीं कह सकता पूजा कि पहले चरण में जो 6% के आसपास वोटिंग हुई है, जो 6.5 या 7% के आसपास, उसमें किसको फायदा और किसको नुकसान है। कुछ जगहों पर महागठबंधन को फायदा है
तो कुछ जगहों पर एनडीए का फायदा है। लेकिन जो वोटिंग का ट्रेंड है, इसीलिए देखिए मोकामा में लड़ाई अगला पिछड़ा की हो गई। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम लखीसराय में, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज 69 या 70% के आसपास है। वहाँ भी जो दिन का घटना आया और जिस तरीके से वो वहाँ के एसपी को कोस रहे थे, तो वहाँ सवर्णों का वोट बट गया है। और सवर्णों के मुकाबले में जो महागठबंधन ने कुछ वोट ऐड किए हैं, जैसे सहरसा में आईपी गुप्ता जो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी है, तत्मा समाज से जो आते हैं, उनका वोट महागठबंधन में शिफ्ट दिखा है। वीआईपी की मुकेश सहनी का कुछ वोट महागठबंधन के साथ इंटैक्ट रहा है। मुस्लिम यादव का समीकरण जो गोलबंदी है, जो उनका 14% और 19% 33% वोट है, वो तकरीबन इंटैक्ट रहा है। महागठबंधन के मुकाबले इंडिया के सवर्ण वोटरों में बिखरा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट उन मुकाबलों में ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। 57 सीटों में से 23 सीट पिछले बार लाने वाली इस बार नीतीश कुमार की पार्टी फर्स्ट चरण में अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा है तो वो जनता दल यूनाइटेड को है। 57 में से इस बार उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा। लेकिन एलजेपीआर 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उनका स्ट्राइक रेट बेहद गिरेगा। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उनका स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव के मुकाबले गिरेगा। जो उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी 2-2 सीट थी, उनका स्ट्राइक रेट गिरेगा। इसमें जो सहयोगी कांग्रेस है 23 सीटों पर लड़ रही थी, उनका स्ट्राइक रेट 2020 के तुलना में इस बार गिरेगा। आरजेडी का स्ट्राइक रेट तकरीबन वो बरकरार रहेगा। उनके वोटर और उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। तो ये कहना मुश्किल है कि किसको एज है और किसको नुकसान है। बिल्कुल नज़दीक लड़ाई है। ऐसा नहीं कि पहले चरण में जो भी चाहे महागठबंधन या एनडीए जीता है तो उनको एक तरफा बढ़त है, या 121 में किसी को 80, 90 या 95 सीटें आ रही है। ऐसा कतई नहीं है पूजा। दोनों के बीच में कांटे का लड़ाई है। 5 सीट किसी को ज़्यादा आ सकता है, 7 सीट किसी को 7 सीट कम आ सकता है। इसीलिए दूसरा चरण अब महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा चरण में जो स्लॉग ओवर में राजनीतिक तौर पर वोटों की बल्लेबाजी करेगा, उनके खाते में सरकार बनाने का मैजिक आंकड़ा जो 122 है वो आएगा। इसीलिए दूसरा चरण महत्वपूर्ण है। पहले चरण की हवा में दोनों अपने तरीके से दावे कर रहे हैं और 6-7% के वोट को जनसुराज अपने तरीके से देख रहा है। हालांकि जनसुराज ने कुछ जगहों पे बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया पूजा, सभी जगहों पर नहीं, लेकिन 3, 4, 5 सीटें ऐसी है जहां पर जनसुराज का जो वोट परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा होगा। जीतने वाली स्थिति में कहीं कोई सीट नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने एनडीए का ज़्यादातर सीटों पर जायका खराब कर दिया है। और इसीलिए इस वोटिंग का जो संबंध है, वोट बढ़ने का संबंध है, वो टैक्टिकल है। उसके अलग अलग अंकगणित हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग अंकगणित हैं। और इसीलिए दूसरा चरण महत्वपूर्ण हो रहा है कि 122 सीटों में अगर किसी को जीतना है तो उन्हें एक तरफा जीत हासिल करनी पड़ेगी। तभी नंबर जो 123 का 122 का आंकड़ा है उससे थोड़ा आसपास या उससे कहीं ज़्यादा की स्थिति रहेगी। किसी भी पार्टी के खाते में पहले चरण के चुनाव को देखकर नहीं लग रहा पूजा की 150 या 150 के पार जैसी स्थिति है या क्लीन स्वीप जैसी स्थिति है। दोनों में कांटे का मुकाबला है। ये गणित अपने आप में बड़ा मुश्किल है बताना कि 5 या 8 सीटों का अंदर उनके तरफ बढ़ जाता है या 8 या 10 सीट की तरफ इनके तरफ आंकड़ा बढ़ जाता है। बेहद कांटे का मुकाबला और नजदीक। लेकिन जो भी फाइनल होगा बकौल राजीव, जो भी होगा वो क्लियर होगा। इस बार वो संघर्ष वाली स्थिति नहीं दिखेगी।